नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ मनीषा। मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा राष्ट्र, हमारा देश भारत सोने की चिड़िया कहलाने वाला देश जगत गुरु भी कहलाता था, विश्व गुरु भी कहलाता था। और यहाँ की संस्कृति, सभ्यता, शिक्षा व्यवस्था इतनी उन्नत थी कि ज्ञान के क्षेत्र में इसका जो स्थान था वो सर्वप्रथम था, देवों की भूमि। लेकिन क्या आप जानते हैं क्या कारण रहा कि भारत 1200 वर्ष तक गुलाम रहा और यहाँ की सभ्यता, संस्कृति को समूल नष्ट करने की कोशिश हुई, प्रयास हुए और हमें रूढ़िवादी, पिछड़ा हुआ घोषित करने में जो हमारे दुश्मन थे उन्होंने कोई कसर नहीं रखी। आज भी हमें कहा जाता है कि जो आधुनिकता है वो पश्चिमी देशों में है, जबकि हम पिछड़े हुए हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आइए जानते हैं कुछ फैक्ट्स जो मुझे सोशल मीडिया से मिले और मैं चाहूँगी कि मैं अपने ऑडियंस के साथ, रेडियो हिंदुस्तान के ऑडियंस के साथ शेयर करूँ, जिससे कि हम सभी गर्व कर सके अपनी संस्कृति पर, अपनी सभ्यता पर, अपने देश पर, और साथ ही साथ जान सके उन कारणों को जिनकी वजह से हमें आज भी पिछड़ा या ऐसे ही ताने दिए जाते हैं, और हम उन सभी का सामना कर सके और अपनी बात को पूरे आत्मविश्वास और साहस के साथ रख सके कि हम पिछड़े हुए नहीं हैं, बल्कि हम क्या हैं ये दुनिया को जानने की ज़रूरत है। इंग्लैंड में पहला स्कूल मित्रों 1811 में खुला, 1811 में। और उस समय जानते हैं भारत में कितने गुरुकुल थे? 7,32,000। तो कैसे बंद हुए हमारे गुरुकुल, और हमारे गुरुकुल में क्या क्या पढ़ाया जाता था? तो सबसे पहले तो हम यही जानते हैं कितने उन्नत हमारे ये गुरुकुल थे और हमारी शिक्षा व्यवस्था कितनी आधुनिक थी। विद्या, मेटोलॉजी, वायु विद्या, फ्लाइट, एविएशन, जल विद्या, नेविगेशन, अंतरिक्ष विद्या, स्पेस साइंस, पृथ्वी विद्या, एनवायरमेंट, सूर्य विद्या, सोलर स्टडी, चंद्रलोक विद्या, लूनर स्टडी, मेघ विद्या, वेदर फोरकास्ट, पदार्थ विद्युत विद्या, बैटरी, सौर ऊर्जा विद्या, सोलर एनर्जी, दिन रात्रि कैसे होते हैं, सृष्टि विद्या, स्पेस रिसर्च, खगोल विद्या, एस्ट्रोनॉमी, भूगोल, जैसे कि नाम में या इससे हमें पता चल रहा है भूगोल की धरती गोल है। और जो अपने आप को आधुनिक कहते हैं उन्हें सबसे पहले यही नहीं पता था कि धरती गोल है। और भूगोल को हम इंग्लिश में बोलते हैं ज्योग्राफी। काल विद्या, टाइम, भूगर्भ विद्या, जियोलॉजी, माइनिंग, रत्न व धातु विद्या, जेम्स एंड मेटल्स, आकर्षण विद्या, ग्रेविटी, प्रकाश विद्या, सोलर एनर्जी, तार विद्या, कम्युनिकेशन, विमान विद्या, एविएशन और प्लेन, जलयान विद्या, वाटर वेसल्स, आग्नेय अस्त्र विद्या, आर्म्स एंड एम्यूनिशन, जीव जंतु विज्ञान विद्या, जूलॉजी एंड बॉटनी, और यज्ञ विद्या, मटेरियल से। तो ये तो बात हुई वैज्ञानिक विद्याओं की। अब बताते हैं आपको कॉमर्शियल और टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन की। तो कौन से सब्जेक्ट्स हमारे यहाँ पढ़ाए जाते थे? कॉमर्स, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, बर्ड कीपिंग, एनिमल ट्रेनिंग, मैकेनिक्स, व्हीकल डिज़ाइनिंग, जेम्स, ज्वेलरी डिज़ाइनिंग, टेक्सटाइल, पॉटरी, मेटोलॉजी, तक्षक, रंगसाज यानी कि डाइंग, खटवाकर, रज्जुकर यानी कि लॉजिस्टिक्स, वास्तुकार, आर्किटेक्ट, पाक विद्या, कुकिंग, सारथ्य, ड्राइविंग, नदी प्रबंधक, वाटर मैनेजमेंट, और इसके अलावा डेटा एंट्री यानी कि सूचीकार। और क्या थे? गौशाला प्रबंधक, एनिमल हस्बेंड्री, उद्यानपाल, हॉरिकल्चर, वनपाल, नापित है पैरामेडिकल। तो जिस देश के गुरुकुल इतने समृद्ध हों और जहाँ की शिक्षा व्यवस्था इतनी रिच और वाइड हो, तो कैसे उस देश को गुलाम बनाया गया होगा, ये जानने की ज़रूरत है। जिस देश के गुरुकुल इतने समृद्ध हों, उस देश को कैसे गुलाम बनाया गया होगा। मैकाले का स्पष्ट कहना था कि भारत को हमेशा हमेशा के लिए
अगर गुलाम बनाना है तो इसकी देशी और सांस्कृतिक शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से ध्वस्त करना होगा और उसकी जगह अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था लानी होगी। और तभी इस देश में शरीर से हिंदुस्तानी लेकिन दिमाग से अंग्रेज पैदा होंगे। और जब इस देश की यूनिवर्सिटी से निकलेंगे ऐसे लोग, तो वो केवल अंग्रेजों के हित में ही काम करेंगे। 1850 तक, जैसा कि मैंने आपको बताया, 7,32,000 गुरुकुल थे और उस समय देश में गांव थे 7,50,000। मतलब हर गांव में औसतन एक गुरुकुल। और ये जो गुरुकुल होते थे ना, सब के सब आज की भाषा में हायर लर्निंग इंस्टीट्यूट हुआ करते थे। उन सब में 18 विषय पढ़ाए जाते थे और ये गुरुकुल समाज के लोग मिल के चलाते थे, ना कि कोई राजा या महाराजा। अंग्रेजों का एक अधिकारी था G.W. लूथर और दूसरा था टॉमस मुनरो। दोनों ने अलग अलग इलाकों का अलग अलग समय सर्वे किया। लूथर, जिसने उत्तर भारत का सर्वे किया था, उसने लिखा कि यहाँ तो 97% साक्षरता है, लिटरेसी है। और मुनरो, जिसने दक्षिण भारत का सर्वे किया था, उसने लिखा अरे यहाँ तो 100% लिटरेसी है। मैकॉले एक मुहावरा इस्तेमाल कर रहा था कि जैसे किसी खेत में कोई फसल लगाने के पहले उसे पूरी तरह से जोत दिया जाता है, वैसे ही यहाँ भी इसे जोतना होगा और अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था लानी होगी। यानी कि जो हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है उसे समूल जड़ से ख़त्म करना होगा और फिर तब अंग्रेजी शिक्षा के बीज बोने होंगे, यानी कि गुलामी के बीज बोने होंगे। इसीलिए उसने सबसे पहले गुरुकुलों को गैरकानूनी घोषित किया। और जब गुरुकुल गैरकानूनी हो गए तो उनको मिलने वाली सहायता जो समाज की तरफ से होती थी वो भी गैरकानूनी हो गई। फिर संस्कृत को गैरकानूनी घोषित किया गया। संस्कृत जो कि देव भाषा है हमारी, और हमारे सारे शास्त्र मोस्टली संस्कृत में ही होते थे। और इस देश के गुरुकुलों को उसने घूम घूम कर ख़त्म कर दिया। या तो उनमें आग लगा दी या फिर उनमें पढ़ाने वाले गुरुओं को उसने मारा, पीटा, जेल में डाला, अनेकों यातनाएं दी। गुरुकुल में दोस्तों शिक्षा निःशुल्क दी जाती थी। इस तरह से जब सारे गुरुकुलों को ख़त्म किया गया और फिर अंग्रेजी शिक्षा को कानूनी घोषित किया गया, तो कैलकाटा में पहला कॉन्वेंट स्कूल खोला गया और उस समय इसे फ्री स्कूल कहा जाता था। इसी कानून के तहत भारत में कैलकाटा यूनिवर्सिटी बनाई गई, मुंबई यूनिवर्सिटी बनाई गई और मद्रास यूनिवर्सिटी बनाई गई। और ये तीनों गुलामी के प्रतीक, गुलामी के ज़माने के प्रतीक, ये तीनों यूनिवर्सिटीज़ आज भी हमारे देश में मौजूद हैं। मैकॉले ने अपने पिता को एक लेटर लिखा था जो कि बहुत फेमस है और उसमें उसने लिखा, इन कॉन्वेंट स्कूलों से ऐसे बच्चे निकलेंगे जो देखने में तो भारतीय होंगे लेकिन जिनके दिमाग से वो अंग्रेज होंगे और इन्हें अपने देश के बारे में कुछ पता नहीं होगा, इनको अपनी संस्कृति के बारे में कुछ पता नहीं होगा और ना ही पता होगा इनको अपनी परंपराओं के बारे में, इनको अपने मुहावरे नहीं पता होंगे। और जब ऐसे बच्चे होंगे इस देश में तो अंग्रेज भले ही चले जाएं, इस देश से अंग्रेजियत नहीं जाएगी, कभी नहीं जाएगी। और आज हम बिल्कुल वैसा ही देख रहे हैं। एक जो इस ब्रांडेड कल्चर में जो बात आती है कि कॉन्वेंट एजुकेटेड बच्चों को, लोगों को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है और वो अपने आप को कुछ अलग स्पेशल ही समझते हैं। तो देखिए आज हमारे देश की जड़ों को काटने में ये कहाँ तक ये लोग काम कर रहे हैं और कितने सफल हुए। उस समय लिखिए इस लेटर के जो फैक्ट्स थे इस देश में आज बिल्कुल साफ दिखाई देते हैं। और उस एक्ट की महिमा ही देखिए कि आज हमें अपनी भाषा बोलने में शर्म आती है, जबकि जब हम अंग्रेजी में बोलते हैं तो लगता है कि दूसरों पर रौब पड़ेगा, और जब हम हिंदी में बोलते हैं तो हमें हीन भावना की जो एक फीलिंग आती है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, भाषा कोई भी बुरा नहीं होती, लेकिन अपनी ही भाषा को अपने ही देश में बोलने पर यदि फाइन लगाया जाए, यदि जुर्माना भरना पड़े और यदि हमें अपने ही देश में अपनी भाषा को बोलने में गर्व महसूस करने की बजाय हमें हीन भावना से ग्रसित होना पड़े, तो उस देश का कल्याण कैसे संभव हो सकता है।
जैसा कि मैं बार बार कह रही हूँ, कोई भी भाषा गलत नहीं है और हमें सभी की भाषाओं का, सभी की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। लेकिन ये कैसा देश है जो अपने प्रतीकों से, अपने स्वदेशी प्रतीकों से ही नफरत करता है, घृणा करता है, उन्हें नीची निगाह से देखता है। कोई यदि जरा शुद्ध हिंदी में बोल जाए तो उसे कहा जाता है, उसका मजाक बनाया जाता है, ओहो बड़ा हिंदी बोल रहे हो, शुद्ध। क्यों भाई, हिंदी हमारी भाषा है तो क्या हमें शुद्ध नहीं बोलना चाहिए उसे? और हम जरा सा अपनी संस्कृति परंपरा का पालन कर लें, जरा सा पूजा पाठ कर लें, तिलक लगा लें, तो उस पर भी हमें टोका टाकी कर दी जाती है। जबकि आप दूसरे धर्म के लोगों को देखें, दूसरे देश के लोगों को देखें, वो कितने आत्मसम्मान के साथ, गर्व की भावना के साथ अपनी भाषा का सम्मान करते हैं, बोलते हैं, अपनी परंपराओं को निभाते हैं। हमारी पुरानी शिक्षा पद्धति बहुत ही समृद्ध और विशाल थी और यही कारण था कि हम विश्व गुरु थे, जैसा कि मैंने आपको बताया। लेकिन जो हमारी आज की शिक्षा पद्धति है उसमें ज्ञान और मूल्य तो बहुत दूर की बात है। हम अपनी जड़ों से ही दूर होते जा रहे हैं। और जैसा कि मैं बार बार कहती हूँ कि जो अपनी जड़ों से नहीं जुड़ा वो कैसे ग्रो कर सकता है। तो आज जो हमारी आधुनिक शिक्षा व्यवस्था है वो हमें नोट छापने की मशीन तो बना देती है, लेकिन मानवता के कल्याण हेतु अच्छे इंसान और विद्वान, ऐसे विद्वान जो समाज के कल्याण की बातें करें, उनकी बात उसमें कहीं भी समाहित नहीं होती। आज जो सबसे ज़्यादा एजुकेटेड, आप हायर पोस्ट पर देखिए जाकर जरा, या समाज में कहीं भी किसी भी लेवल पर देखिए, वही लोग जो डिग्री होल्डर्स हैं सबसे ज़्यादा भ्रष्ट हैं, सबसे बड़े चोर हैं, सही गलत का कोई ज्ञान नहीं है। सिर्फ डिग्री एक्वायर करना शिक्षा नहीं होती। शिक्षा का अर्थ होता है व्यवहार में परिमार्जन लाना। जो जितना बड़ा चोर वो उतना बड़ा अचीवर होता जा रहा है। ऐसा करने से मैं सम्मान के साथ कहती हूँ और पूरी जो एक जिम्मेवारी के साथ कहती हूँ कि मेरा अर्थ यहाँ पर कदापि नहीं है कि सारे जो हायर पोस्ट पर लोग हैं, जो व्यक्ति हायर पोस्ट पर काम कर रहे हैं तो सभी भ्रष्ट हैं। लेकिन जो कहने का अर्थ है, जो कहने का तात्पर्य ये है कि जो मूल्य हैं वो खत्म हो गए हैं। जो भौतिकवाद है वो बहुत ज़्यादा फल फूल रहा है। और हम भले ही 15 अगस्त को आज अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, लेकिन एक यक्ष प्रश्न जो ये है, क्या हम वास्तव में ही स्वतंत्र हो चुके हैं? जब हम अपने मूल धर्म, संस्कृति, ज्ञान से अलग हैं, अपने मूल्यों से अलग हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि अंग्रेज अपने उद्देश्य में सफल हुए? और आज भले ही अंग्रेज चले गए, लेकिन उनकी नीतियाँ हम पर आज भी राज कर रही हैं। स्वतंत्र देश हम कहने के लिए बने हैं, लेकिन जो हमारी मानसिकता है वो आज भी गुलामी से भरी हुई है। तो सोचिएगा ज़रूर, क्या हम वास्तव में स्वतंत्र हो चुके हैं? तो विचार करिए, मनन करिए, कमेंट करिए और सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान। करते रहिए अपना काम और देश के विकास में, राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान अवश्य कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।